प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी हैं और हमारे साथ कश्मीर से हमारे अल्ताफ ठाकुर जी हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आपको पता होगा, मोदी जी ने जो 10 ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए हैं ओबेसिटी की कैंपेन के लिए, जिस तरह से मोटापा आज बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ी चैलेंज बनी है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो हमारे डॉक्टर ताहिर चौधरी रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो अपनी बात रखें। देखिए, पहले आप सभी मीडिया के भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके माध्यम से मैं पहले आप सभी को, पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के देशवासियों को शिवरात्रि की मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व कल है। और ये उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाले की दुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर, पूरे भारत देश के ऊपर बनी रहे। और शिवरात्रि का जो एक पर्व है, कश्मीरी पंडित समुदाय का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और इसमें पूजा पाठ की जाती है। पूरे देश के लिए तरक्की के लिए दुआ की जाएगी, देश तरक्की करे, देश आगे रहे और जम्मू कश्मीर में खुशहाली रहे। ये बात कहता हूँ मैं, और आप सबको इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन टॉपिक है, मोटापा, ओबेसिटी, और प्रधानमंत्री साहब का एक बड़ी सोच, बड़ा दिल। जब पूरे भारत देश में 10 एम्बेसडर बनाने की बात आई, तो जम्मू कश्मीर बड़ा खुशकिस्मत यूनियन टेरिटरी है कि हमारे सीएम साहब को भी एम्बेसडर बनाया गया, और वो इसके हकदार भी हैं। अगर पूरे भारत देश के सीएम्स की बात की जाए तो मुझे लगता है फिटनेस में उमर अब्दुल्ला साहब नंबर 1 पे आते हैं। उनकी आप लोग भी वीडियोस देखते रहते हैं, रनिंग करते हैं, जिम में जाते हैं। और मोटापे को लेके अगर बात की जाए तो भारत देश में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। अगर पूरे दुनिया के लोगों में अगर आप कैमरा घुमाएं तो भारत देशवासी आपको सामने नज़र आ जाएंगे, क्योंकि तोन उनकी निकली होती है। और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज का करना, जिम जाना, रनिंग करना, और बहुत सारी, अगर सभी बीमारियों का अगर हल देखा जाए तो मोटापा ही है। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटिक की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हर समस्या का अगर कहीं पे भी बात आती है तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि आप अपना वेट कम कीजिए। जॉइंट्स की प्रॉब्लम, मेरा कहने का मतलब यह है कि हर बीमारी मोटापे के साथ जुड़ी है। और जब प्रधानमंत्री साहब ने उसकी शुरुआत देश भर में उसकी मुहिम को चलाने की बात की, तो जम्मू कश्मीर से हमारे सीएम साहब को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब सीएम साहब ने 10 लोगों को आगे चुनना है, तो मुझे लगता है कि उसमें वो कश्मीर के लोगों को भी ध्यान रखेंगे और जम्मू का भी ध्यान रखेंगे। और इस मुहिम को इस तरह से जम्मू कश्मीर में चलाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर से मोटापा बिल्कुल ख़त्म किया जाए, और जम्मू एक सेहतमंद जम्मू, हेल्दी जम्मू कश्मीर हो। और जम्मू कश्मीर के यूथ में एक एनर्जी लाने के लिए सीएम साहब को भी आगे आना पड़ेगा, और जो 10 लोगों की वो आगे टीम बनाएंगे उन लोगों को भी आना पड़ेगा। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री साहब की सोच के ऊपर उनकी नीयत की तारीफ़ करता हूँ कि जब एक ऐसी बात आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी सोच का किस लाइन पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर को चुना, जम्मू कश्मीर के सीएम को चुना। ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करता हूँ, और जम्मू कश्मीर के आवाम से, जम्मू कश्मीर के यूथ से आपके माध्यम से आज अपील करता हूँ कि सुबह जल्दी उठें, रनिंग करें, और अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा हर कोई ज़रूर निकाले। और मोटापे का, हेल्थ का जो मेन कॉज है वो मुंह से होता है। अगर आप इस चीज़ पे कंट्रोल करोगे, मीठे पे कंट्रोल करोगे, कोल्ड ड्रिंक्स पे कंट्रोल करोगे, डाइट पे कंट्रोल करोगे, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओगे और कार्ब्स का इंटेक कम करोगे, तो मुझे लगता है कि सभी फिट होंगे। धन्यवाद। अभिजीत जी। देखिए, आज जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपके समक्ष ये बात रखी है कि जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो 10 लोग आगे चुने उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब का नाम है। तो सबसे पहले तो वो बधाई के पात्र है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर साहब जो आगे 10 लोग चुने, कम से कम उसमें जम्मू और कश्मीर की बराबरी करें। वैसा ना करें जैसे उनकी पार्टी को या उन्हें आदत है कि साइड देखने की। इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगा, क्योंकि
हेल्थ के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो एक मैराथन जो उमर साहब की तरफ से प्लान होनी चाहिए, जिसमें अगर आप चाहें तो सारी जितनी कैबिनेट है इन सब लोगों को भी और कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी, आज तक आपने पॉलिटिकल लोगों की कभी मैराथन नहीं देखी होगी, तो मैं उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक पॉलिटिकल लोगों की भी मैराथन एक कश्मीर में कराई जाए, एक जम्मू में कराई जाए, ताकि जिस चीज़ के लिए आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुना है ऑब्वियसली कैंपेन के लिए, उसमें सभी के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहली बार बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस की है और बड़े किसी के इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है कि एनसी और बीजेपी के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? पहली बार संधू साहब ने खुश होकर क्वेश्चन पूछा आज, सिद्धू देखो। साहब, हमेशा आप जब कभी कोई पॉजिटिव बात हो रही होती है तो उसमें आप बाल का खाल निकालते हो, क्योंकि आप नहीं, ये बड़े पहली बार आपने उनकी प्रेस किया। नहीं नहीं उमर नहीं, साहब की नहीं तो कोसते भारतीय रहते हैं। जनता पार्टी वो परिवार है। अगर हमारे अपोजिशन के लोग भी अच्छी बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तिरंगे की इज्जत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। ये हमारे खून में है। और जिस तरह से आपने कहा है कि बुढ़ापा, डायबिटीज, पुराने जमाने की बात, आज जो है इंटरनेट का जमाना, बच्चे जो है घरों से निकलते ही नहीं है। पहले बाहर खेलते थे, भागते थे और उनके पास खेलने कूदने के लिए समय होता था। ये बंद रह गए। क्या ये भी कारण है कि जो आदमी बीमार हो रहा है, बच्चे बीमार होते हैं, बूढ़े बीमार होते हैं, घर में कैद हो गए, इसी कारण मोबाइल हर बंदा जो है उसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ये भी कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। आप देखेंगे, परिवार में देखेंगे, जैसे बच्चा 1.5 साल का 6 महीने का भी होता है तो माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। जब तक उसके हाथ में मोबाइल रहता है, वो कोई गेम देखता रहता है तो बच्चा चुप रहता है। मोबाइल उसके हाथ से ले लो तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे को खाना खिलाने के टाइम पे माँ बाप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है। मोबाइल के जहाँ बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। बच्चों की आईसाइट आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ये चिंता का विषय है। इस चीज़ को सभी को देखना चाहिए और इसके ऊपर हमें अभियान भी चलाना चाहिए। फास्ट फूड की बात करें, ये जो है ये भी एक बीमारी का कारण है। आप समझते हैं कि इसके ऊपर जिस तरह से पुराने ज़माने में खान पीन अच्छा होता था, वो ही पैटर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। संधू मैंने साहब, आप फास्ट फूड खाते हो? ना, मैं जरूर चाहूंगा कैमरामैन को संधू साहब की सेहत देख ले महाराज। अगर आपको संधू साहब जैसी हेल्थ चाहिए और एक काफ़ी उम्र के एक पड़ाव में है, तो मुझे लगता है फास्ट फूड बिल्कुल ही खानी चाहिए, और उसके ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो हमारे संधू साहब हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद।